स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 10th के 2018 और 2019 में पूछे गए हिंदी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने वाले। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के एंड तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, वरना फिर इसमें आपका ही घाटा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम कवर करेंगे इसमें। देखिए, वहाँ एग्जाम में जो है आप लोगों से इसी तरह से पूछा जाता है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है और खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, ठीक है ना, विषयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग 50, इसमें 60 प्रश्न है, ठीक है ना। 60 प्रश्न को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जैसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो यह जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो विशेषण के जो है 4 भेद होता है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था लक्ष्मण। भविष्यत काल के कितने प्रकार है? तो भविष्यत काल के जो है 3 प्रकार होता है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो इस वाक्य में जो को है कर्म कारक की विभक्ति नहीं होगा, संप्रदान कारक की विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि जब कोई किसी को कुछ देता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है जिसमें संप्रदान कारक होता है। अगला देखिएगा 7 नंबर, विद्याहीन कौन सा समास है? तो विद्याहीन यानी विद्या से हीन तत्पुरुष समास होगा। तोड़ने के बाद जिसमें कारक चिन्ह आ जाएगा वो तत्पुरुष समास। निर्लज में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निर्लज में निर उपसर्ग हो जाएगा, वो भी नी और र हलंत। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप हो जाएगा उ आधा ज और फिर आधा ज, उसके बाद व ल, यही शुद्ध रूप होता है। उ आधा ज, फिर आधा ज और व ल। अगला है यदि अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो अय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए ना तो आय में परिवर्तित हो जाता है। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, अय के बाद आए तो आय हो जाता है, कहीं ओ के बाद आए तो अब हो जाता है, औ के बाद आए तो आब हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा है, मेरा बात सुनो। इस सभी में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो आपके दर्शन कब होंगे, यही वाक्य शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला है हाथ साफ करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चोरी करना। अगला प्रश्न, राजनीति जो है 4 तरह से लिखा हुआ है, पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट नंबर में जो राजनीति लिखा हुआ है ना वही शुद्ध है। र आकार रा, ज दीर्घ नी हर्षती, राजनीति। 13 नंबर प्रश्न, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय है, हर्ष ई और म, इम प्रत्यय हो जाएगा, हलंत दुलंत नहीं होगा। अगला प्रश्न है सप्तवर्षी में कौन सा समास है? तो सप्तवर्षी संख्या का बोध हो रहा है, 7 वर्षों का वर्षी, यानी ये द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आप जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे निज या स्वयं का बोध होता है, इसे स्वयं का ही बोध हो रहा है ना, तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रविशेषण शब्द किसी विशेषता बतलाता है? तो प्रविशेषण शब्द जो है विशेषण की विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने जो है माली मालिन राधा कृष्ण को कहा है, ठीक है, कृष्ण राधा को। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भूतकाल के कितने भेद है? तो भूतकाल के जो है 6 भेद होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाएगा वी जोड़ याम, ठीक है ना, उसी का तो एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा व्यायाम। अगला प्रश्न है नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नीरव का हो जाएगा हर्ष नी विसर्ग और रब, ठीक है ना, क्योंकि हर्ष नी लगा है और विसर्ग रहेगा उसी के साथ, तो विसर्ग का हट जाएगा और हर्ष नी दीर्घ नी में बदल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आ जन्म में कौन सा समास है? तो आ जन्म में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण बीच में माइनस का चिन्ह है और दोनों तरफ 2 किस्म शब्द है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज में निस उपसर्ग हो जाएगा, हर्ष नी और सहलंत। अगला प्रश्न है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय? तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय हो जाएगा और इसका मूल शब्द बूढ़ा बच जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पूछ रहा है इस सभी में से कौन सा शुद्ध है? तो इस सभी में से जो है बी नंबर, सेकंड नंबर में जो लिखा हुआ है उच्छ्वास वही शुद्ध है, ठीक है ना। ऊ और उसके बाद हो जाएगा आधा च आधा छ वा स। अगला प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है कि सभी में से कौन सा शुद्ध है? तो इस सभी में से जो है बी नंबर शुद्ध है, चरमोत्कर्ष जो लिखा हुआ है, च मो ऊपर र आधा त क मूर्धन स पर र, यही शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए,
लता 2 चिट्ठी लिखी, सब में से कौन सा शुद्ध है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना। अगला प्रश्न है, वी.आर. नारायण ने किस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया? तो वी.आर. नारायण जो है दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो कवित्री अनामिका का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की जो भाषा है ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास किस कहानी से अनुदित है? तो ये उड़िया भाषा से है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय हृदय की शिक्षा। 39 नंबर प्रश्न, अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य की रचना। अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी यह जो है राजस्थानी भाषा से अनुदित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पप्पाती को कौन सा रोग था? तो पप्पाती को जो है मेनिनजाइटिस नामक रोग था, ठीक है ना, ये बीमारी से वो पीड़ित थी, ठीक। कौन सी विद्या पढ़ने से सभी लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेश की विद्या कह लीजिए चाहे प्रदेश की विद्या कह लीजिए। अगला प्रश्न है 43 नंबर, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो सुजाता, जिसको एस रंगराजन कहा जाता है, पूरा पूरा नाम है उसका, मूल नाम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगर लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति का। 45 नंबर है, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, आपने क्या खाया है इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता में शहर को किससे बचाने की बात करता है? कविता में जो कवि है शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादीरों से। अगला प्रश्न 49 नंबर, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 तक। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी के विवाह कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में हो गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 51 नंबर, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? उस समय जो है इनका उम्र मात्र 27 वर्ष था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मीरा को गंदगी से घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस वाक्य में जो से है करण कारक की विभक्ति नहीं होगा, हालांकि करण में भी से होता है, ठीक है ना, लेकिन जब किसी को कोई चीज़ मान लीजिए अगर संबंध टूटता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? उसमें कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, अपादान कारक हो जाता है पंचमी विभक्ति। तो बताइए उसको जब गंदगी से घृणा है तो वो दूर से उससे दूर हटेगी तो संबंध टूटेगा, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा पंचमी विभक्ति, ठीक है ना। अगला प्रश्न 53 नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी? तो 3। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो है व्यक्ति चित्र है। 57 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के। और 58 नंबर प्रश्न, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपया। अगला प्रश्न 59 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम 60 प्रश्न को कवर किए जो कि 60 एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट था। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग जो है अगले और भी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी कुछ भला हो सके, क्योंकि कल भला तो हो भला। अगर चैनल पे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा मत लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। जय हिंद, जय भारत।